नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 तारीख से शुरू हुई है और जब से ये यात्रा असम में पहुंची है तभी से बवाल मचा हुआ है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार धमकी दे रहे हैं राहुल गांधी को कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उन पर एफआईआर कर ली जाएगी। कभी राहुल की बस यात्रा में तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो झंडे लेकर पहुंच जाते हैं और मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। फिर राहुल गांधी चाय की दुकान पर जाते हैं तो उनके पीछे भी नारे लगाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद जो जयराम रमेश है उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया जाता है, यात्रा पर हमला किया जाता है, उनकी गाड़ियां तक तोड़ दी जाती हैं। इस तरह के कृत्य लगातार सामने आ रहे हैं और अब तो हद ही हो गई है। वहां पर असम में जैसे ही राहुल गांधी की आज भारत न्याय यात्रा पहुंची तो जो हिमंत बिस्व शर्मा है उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया। पुलिस लगातार लाठियां भांज रही है और खूब बवाल मचा हुआ है और इस सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर पहले हम अपने दर्शकों को कई सारे वीडियो सामने आ गए हैं वो दिखा देते हैं, इसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। रही ये तमाम समर्थक है, ये कांग्रेस के तमाम समर्थक, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क की स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए बैरिकेडिंग उखाड़ के फेंकने काम किया। पीछे देखिए राहुल गांधी जस्ट पीछे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी को देख पा रहे हैं और पीछे देखिए बैरिकेडिंग उखाड़ दी गई है, लाठी डंडे से मारा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 4 पीएम न्यूज नेटवर्क की स्क्रीन पर महिलाओं को मारा जा रहा है, पुरुषों को मारा जा रहा है, लाठी चार्ज जैसी स्थिति। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ यहाँ पर पुलिस बल एक तरफ कांग्रेसी समर्थकों को मार रही है और दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं राहुल गांधी खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं यहाँ पे तमाम कांग्रेसी समर्थकों को पिटते हुए। दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ी गई। बैरिकेडिंग के साथ में जब लोग आगे बढ़ रहे थे, ये तमाम समर्थक हैं जिनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन सभी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ। तो सर जिस तरह से यात्रा को लेकर कहा गया था असम सीएम की तरफ से कि जो है हम अंदर नहीं आने देंगे, लेकिन बैरिकेड तोड़कर किस तरह से यात्रा जब अंदर घुसी उसी तरह से लाठीचार्ज की गई। आप देख सकते हैं कि इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है और राहुल गांधी है और उनके कार्यकर्ता है वो बैरिकेड तोड़ा और उसके बाद जो है लाठीचार्ज कर दी गई। और इसके बाद फिर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया है, वो भी हम सुना दें फिर उसके बाद शुरू करते हैं। इसके अफसर बैठे हैं, खड़े हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपकी गलती नहीं है, आप लोगों को ऑर्डर मानना है और आपने अपना काम अच्छा किया। एक आदमी यहां आया, बस के सामने लेट गया, आपने अच्छा काम किया, मगर आप एक बात याद रखो, असम में न्याय होना चाहिए, असम में अन्याय नहीं होना चाहिए। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए हैं, हम आपसे प्यार करते हैं। हम जो आपके ऊपर मालिक बैठे हैं, जो असम में वो चोरी कर रहे हैं 24 घंटा, असम के सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, देखो एक दो पुलिस वाले ताली बजा गए, देखो वो देखो हंस रहा है। मैं जानता हूं नहीं बजा सकते, गलती से भी मत बजा देना, मगर आपके दिल में जो है मैं समझता हूं। नड्डा जी की रैली निकली, मगर कांग्रेस पार्टी की पदयात्रा को यहां पे ये लोग रोक रहे हैं। अब देखिए, यहां पे बैरिकेड था नहीं था, उड़ा के फेंक दिया हमने बैरिकेड को तोड़ के फेंक दिया, मगर हम कानून को नहीं तोड़ेंगे। असम के चीफ मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, होम मिनिस्टर तोड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री तोड़ सकते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कानून को नहीं तोड़ेगा। मगर आप ये मत सोचिए कि हम कमजोर हैं क्योंकि हमने आपका बैरिकेड उधर देख फेंक दिया हमने, और ये कांग्रेस कार्यकर्ता की शक्ति है। आप लोग बब्बर
बब्बर शेर हो, आप लोग बब्बर शेर हो, अपनी शक्ति को पहचानो। देखिए, असम की जनता को रोज दबाया जा रहा है, रोज दबाया जा रहा है। आज मैं आया, स्टूडेंट इंटरेक्शन था मेरा यूनिवर्सिटी में, फोन कॉल आता है, यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को फोन कॉल आता है, राहुल गांधी असम के स्टूडेंट से नहीं मिल सकता। मेरा प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। भैया शांत हो जाए, मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, मगर यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स बाहर आके उन्होंने मेरी बात सुनी। तो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं। व्हाट्स गोइंग ऑन? भैया हेलो, मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से नहीं डरता है, आरएसएस और बीजेपी से नहीं डरता है, और आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को हम असम में हराएंगे और यहां पे कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लड़कर सरकार बनाएगी। आप सबका दिल से बहुत। तो सर आपने देखा लाठियां भांजते हुए भी और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए भी, और फिर राहुल गांधी का जो संबोधन था वो भी सुना, जो अपने कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा कि डरिएगा मत और आगे बढ़ते रहिएगा। क्या कहेंगे सर? देखिए निधि जी, ये परम पूज्य शंकराचार्य अति मुक्तेश्वरानंद जी ने पहले ही कह दिया था कि जब शास्त्र सम्मत कोई आयोजन नहीं होगा और सनातन धर्म के गुरुओं की बातों को नहीं माना जाएगा, वेद और शास्त्रों को नहीं माना जाएगा, और राजनीतिक लोग राजनीतिक लाभ के लिए कोई भी धार्मिक कार्यक्रम करेंगे तो वहां पे लोगों की पाश्विक शक्तियां जागृत हो जाएंगी, और जो दिख रहा है। और निधि, आपको एक और चीज पता होगी, कल रात को एनसीआर में 7.4 रेक्टर स्केल का भूकंप आया है। 7.4, और आप जानती हैं 7.4 बहुत तीव्र भूकंप है। अगर शास्त्रों की बात मान ली गई होती, अगर शंकराचार्य महोदयों की बात मान ली गई होती, आप ये देखिए, इस कार्यक्रम में जो कारसेवक जिन्होंने जाने दी थी, जिन्होंने प्राण गंवाए थे, उनको नहीं बुलाया गया। जिन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा 5 लोगों ने की है, उसमें कोई भी कारसेवक नहीं था। उस दिन जब अयोध्या के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसमें जो लोग थे उनको नहीं आने दिया गया, वो प्राण प्रतिष्ठा में नहीं थे, और जो नहीं थे वो आ गए, और उन्होंने अपने को मुख्य जजमान भी बना लिया और फोटो फ्रेम में भी आ गए। ये उसी की परिणति है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं मानता रहा अभी तक कि अमित शाह जी एक बहुत बुद्धिमान राजनेता हैं, लेकिन अगर असम के मुख्यमंत्री के माध्यम से इस प्रकार की दमन की कार्रवाई वो करा रहे हैं तो बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं। पूरा का पूरा फोकस जो कि बीजेपी की माननीय मोदी जी ने और मोहन भागवत जी ने चाहा होगा कि अगले 3 महीने तक पूरा फोकस इलेक्शन तक केवल अयोध्या पे रहे, पूरा का पूरा फोकस चेंज कर दिया है। और राहुल गांधी के खिलाफ आपको पता ही होगा, इंदिरा जी ने दमन चक्र चलाया था, इमरजेंसी लगाई थी, 77 में साफ हो गई थी। इंदिरा गांधी पे दमन चलाया था मोरारजी भाई की सरकार ने, वो सरकार साफ हो गई थी और 80 में सरकार बदल गई थी। भारतीय जनमानस दमन को नहीं पसंद करता। आप वहां के युवाओं को, आसाम के छात्रों को उत्तेजित कर रहे हैं। अगर चुपचाप यात्रा को निकल जाने देते, आपका गोदी मीडिया इस यात्रा को नहीं दिखा रहा, यात्रा निकल जाती, लोग इकट्ठा होते, बात आई गई होती, लोग भूल गए होते, लेकिन 3 महीने तक पूरा का पूरा जो
फोकस होता वो अयोध्या होता। और एक और बात समझिए आप, जो असमीज लोकल वहां के दिव्य पुरुष हैं, जो उनके आराध्य हैं, जैसे बंगाल के आराध्य जो हैं वो काली माता हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अयोध्या के मंदिर को हम राष्ट्रीय मंदिर घोषित कर देंगे, तो मेरे महादेव का क्या होगा, काशी विश्वनाथ का क्या होगा, जो महाकालेश्वर है उनका ओंकारेश्वर का क्या होगा, बद्रीनाथ केदारनाथ का क्या होगा। तो ये अब ये इस प्रकार का एक प्रपंच रच रहे हैं, एक दल, एक पार्टी, एक संस्कृति और एक भगवान। देखिए हमारे जो सनातन धर्म है इसमें सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है, जिसका मैं हमेशा से प्रशंसक रहा, ब्रह्मा विष्णु महेश। क्योंकि मैं ये मानता हूं जो सृजन करता है वो संहार नहीं कर सकता। एक पिता, माता पिता जो बच्चे का जन्म देते हैं, बच्चा कितना भी नालायक हो उसका संहार नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारक बताया गया, विष्णु के अवतारों को पालनहार बताया और शिव को संहार की शक्ति दी। ये सनातन धर्म की शक्ति थी। यहां पे आप जो हैं महादेव को भी पीछे कर रहे हैं, महादेव भक्तों को भी निराश कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी को मानने वाले हैं उनको भी निराश कर रहे हैं, और जो आर्य समाजी हैं, अंबेडकराइट्स हैं, बौद्ध हैं और पेरियार को मानने वाले हैं उनको भी निराश कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि केवल आप एक आराध्य और एक सनातन धर्म की जो मूल, इसलिए ये कुछ जो हो रहा है ये उसी का दुष्परिणाम है। और यही वो प्रेरणा मिल रही है जो शंकराचार्य महोदय ने कहा था, एक दिन के अंदर आपको दुष्परिणाम आने शुरू मिल जाएंगे। वही हो रहा है, भूकंप आ रहा है और इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं जिसे युवा को ये उत्तेजित कर रहे हैं, उनके धर्म, उनकी जो लोकल एस्पिरेशंस हैं उनको ललकार रहे हैं। और इसका फल अगले इलेक्शन में, आसाम के चुनाव से आप देख लीजिएगा बीजेपी को क्या मिलने वाला है। जी सर, एक और हमारे जो संवाददाता क्षितिज हैं वहां से उन्होंने भेजा है वीडियो। पुलिस नहीं आया, जेंट्स पुलिस आया है और धक्का मुक्की करता है, इधर उधर खींचता है। हम लोग का साथी को मारा है, लाठीचार्ज किया है, गुंडागर्दी बीजेपी का नहीं चलेगा। 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बीजेपी गो बैक होगा। ऐसा लगता है हिमंत बिस्वा शर्मा वही असम की पुलिस नहीं है, गुंडा भेजा है हम लोगों को बलात्कार करने के लिए, हम लोगों को तोड़फोड़ करने के लिए और लड़की लोगों को बलात्कार कर सके। इसीलिए हिमंत बिस्वा शर्मा को एक बात बोलना चाहती हूँ, वो अपने घर पे रहे और चूड़ियां पहने, लड़की का चूड़ियां पहने, क्योंकि असम पुलिस अब पेटीकोट और चूड़ी पहनते हैं। सर, ये वहां की महिलाएं हैं और किस तरह के आरोप लगा रही हैं, कितने गंभीर आरोप लगा रही हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर से मुख्यमंत्री को लेकर कह रही है कि असम की जो पुलिस है उनको इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, कोई महिला पुलिस नहीं है, और जो वहां के मेल पुलिस कर्मी है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, इतनी इस तरह आखिर किस बात का डर है? देखिए मुझे निधि ऐसा लगता है हेमंत बिस्वा शर्मा न केवल असम के मुख्यमंत्री हैं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं। जो स्थिति उन्होंने मणिपुर में पैदा कर दी है, मणिपुर के अंदर 10 महीने से जैसे गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, औरतों के साथ हो रहा है, अब उससे प्रेरित होकर हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम को भी मणिपुर बनाना चाहते हैं। मणिपुर मॉडल, अभी तक हम लोग सुनते थे गुजरात मॉडल, कोविड में हमने सुना राजस्थान मॉडल, केरला मॉडल, अब एक नया मॉडल बीजेपी ने मेरे ख्याल से चुन लिया है, मणिपुर मॉडल। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि जिन बच्चों पे अत्याचार कर रहे हैं वो बच्चे असमी बच्चे हैं और उसमें से अधिकांश हिंदू हैं। अभी तक तो मुसलमानों पे और क्रिश्चियनों पे और सिखों पे अत्याचार कर रहे थे, लेकिन जब पुलिस की लाठी चलती है ना, हिंदू मुसलमान नहीं देखती। और राहुल गांधी की यात्रा में हर धर्म जाति के लोग हैं, सब पिट रहे हैं, सब अपने गांव वापस जाएंगे, कहानियां सुनाएंगे, चीजों को बताएंगे। और भगवान श्री राम तो अब स्थापित हो गए, ये बात दूसरी है, भगवान श्री राम स्थापित हुए, मैया सीता नहीं है, बजरंग बली नहीं है, लक्ष्मण जी नहीं है, चलिए, लेकिन चलिए भगवान स्थापित हो गए। अरे भगवान ने जो मर्यादाएं कायम की थी, कम से कम उन मर्यादाओं का तो ध्यान रख लेते। आप भगवान श्री राम की स्थापित मर्यादाओं का हनन कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का अपमान कर रहे हैं,
शंकराचार्यों का आपने अपमान कर दिया। एक नए पार का विकृत सनातन धर्म ये लोग पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सनातनी लोग, हम असली सनातनी लोग इनके खिलाफ विरोध करेंगे इनका, और अपने सनातन धर्म की जो मूल्य मान्यताएं हैं, भगवान श्री राम की जो मर्यादाएं हैं, उनको टूटने नहीं देंगे, चाहे प्राण चले जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। और हम ये ट्वीट आया है हेमंता बिस्वा शर्मा का इन सारी चीजों को लेकर, और वो कह रहे हैं कि ये जो एक मिनट सर, मैं ट्वीट दिखाती हूँ। वो कह रहे हैं कि जो यात्रा निकली है और जो इस तरह का कृत्य हुआ है, तो हम राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करेंगे। मैंने असम पुलिस को ये आदेश दे दिया है। और वो कह रहे हैं कि असम जो है वो काफी शांति वाला प्रदेश है और वहां पर अशांति फैलाई जा रही है, और क्योंकि जाम लग गया है, और इन्हीं सब चीजों को सबूत बनाते हुए जो वीडियो शेयर किए गए हैं, उसी को लेकर हम राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करेंगे। क्या कहेंगे सर? अब तो एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। नहीं, केवल निधि, मेरा निवेदन यह है हेमंत बिस्वा शर्मा से, केवल एफआईआर दर्ज ना करें, राहुल गांधी को अरेस्ट कर लें। राहुल गांधी को अरेस्ट कर लें और ले जाएं, हथकड़ी डाल के ले जाएं, पैर और हाथ पे हथकड़ी डाल के ले जाएं। पूरे देश की जनता देखे और पूरा विश्व देखे कि गांधी के रास्ते पे चलने वाले राहुल गांधी जो जनता को मोहब्बत की बात कर रहे हैं और जो सबको न्याय की बात कर रहे हैं, अग्निवीर बच्चों को न्याय की बात कर रहे हैं, किसानों के न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं, उनको आप अरेस्ट कर लीजिए, जो चाहें आप कर लीजिए। लेकिन ये जो राहुल गांधी है, ये इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है और महात्मा गांधी का फॉलोअर है। ये माफी मांगने वाला नहीं है। आपके नेता तो वो हैं जो कि माफी मांगते हैं, 60 रुपए की पेंशन लेते हैं। देखिए, प्राण चले जाएं, लेकिन भारत की मर्यादाएं और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं को हम लोग टूटने नहीं देंगे। देखिए, जान तो एक बार जाएगी, सबकी जाएगी, लेकिन इस देश को जिस प्रकार से इन लोगों ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांट दिया है, अब जिस प्रकार से साउथ को इन्होंने आइसोलेट कर दिया है, अब नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट कर रहे हैं। काऊ बेल्ट पे तो लड़ाई होगी, वो तो तेजस्वी और अखिलेश लड़ेंगे। इनको छठी का दूध याद आ जाएगा जब अखिलेश उधर अपने केजरीवाल और सब लोग मिल के, और जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, नीतीश कुमार वहां पे रैली को ज्वाइन करेंगे 30 तारीख को, 30 जनवरी को। अखिलेश ने जो राहुल के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर खुल के बोला है और बिल्कुल कड़े शब्दों में निंदा की है। आप आने दीजिए यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर। और हेमंत बिस्वा शर्मा कील गाड़ रहे हैं अपनी पार्टी के कफन में। मोदी जी और अमित शाह जी की तपस्या है, उसको हेमंत बिस्वा शर्मा नाश कर रहे हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा ही रीजन होंगे। वरना अगर ये नाटक न करते, राहुल गांधी की यात्रा को निकल जाने देते, मोदी और शाह जी की रास्ता बिल्कुल साफ होता, गुजरात लॉबी जीत जाती। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा की वजह से बीजेपी चुनाव हारेगी और ये नॉर्थ ईस्ट साफ हो गया, साउथ साफ हो गया। अब केवल उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश और ये सब आपस में हाथ जोड़ेंगे और साथ साथ चलेंगे, और जयंत चौधरी भी साथ चलेंगे, ओपी राजभर और बाकी लोग भी साथ चल सकते हैं, फिर देखिएगा कैसा परिवर्तन होगा और बीजेपी के हार का सारा दारोमदार हेमंत बिस्वा शर्मा पे होगा। बिल्कुल सर, सही बात है। अगर शांति से यात्रा को जाने देते, जैसा कि मणिपुर में हुआ, आपने देखा कि वहां पे भले ही वहां के मुख्यमंत्री ने कमेंट तो किया, लेकिन इस तरह यात्रा पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की है। और लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जब से असम में यात्रा पहुंची है, वो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं। आप देख ही रहे, कभी हमला हो रहा है, कभी राहुल गांधी की यात्रा में लोग पहुंच जा रहे हैं, और अब तो लाठियां तक चलवा दी जा रही हैं। इसका नुकसान तो सीधे तौर पर क्या बीजेपी को ही होगा ना सर, क्योंकि कांग्रेस को तो फायदा ही होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये वीडियोस जो है वो छाए हुए हैं, और राहुल गांधी से लोग यही कह रहे हैं कि राहुल वहां पर डटकर खड़े हुए हैं, और वो यही कहते हैं कि डरो मत, और इसी तरह की प्रवृत्ति भी नजर आ रही है। तो जाहिर तौर पर इसका नुकसान तो बीजेपी को ही झेलना पड़ेगा। निधि, आपने केवल मणिपुर का उदाहरण लिया। जब साउथ से नॉर्थ की यात्रा हुई थी, वो महाराष्ट्र से भी गुजरी थी, बीजेपी की सरकार थी, कर्नाटका से भी गुजरी थी, बीजेपी की सरकार थी, मध्य प्रदेश से भी गुजरी थी, बीजेपी की सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान, एकनाथ शिंदे और जो वहां पे कर्नाटका के थे, सब पुराने, मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए, कर्नाटका और महाराष्ट्र वाले जो हैं वो तो पुराने ऐसे थे जो इतने
मतलब नई पार्टी में और नई तरह के संस्कारों में आए हैं, उन्हें पता था कि राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान पैदा करने से बीजेपी को नुकसान होगा। किसी ने नहीं टोका, हर जगह से यात्रा गुजरी, उत्तर प्रदेश से गुजरी, चाहे छोटी यात्रा थी, बुलंदशहर के आसपास से गुजरी। योगी आदित्यनाथ ने यात्रा को छेड़ा नहीं, क्योंकि बुद्धिमान राजनेता थे। हेमंत विश्व शर्मा जी वास्तविकता में मोदी जी का नुकसान कर रहे हैं, और सारा फोकस जो अयोध्या पे था, लोग राम भक्तमय हो रहे थे, राममय हो रहे थे, उसको उन्होंने राहुल गांधी पे हो रहे अत्याचार और भगवान राम की मर्यादाओं को तोड़ने वाले के रूप में देखा जा रहा है। और इसका प्रतिकार इनको वेस्ट बंगाल में भी मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा, और देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं, हेमंत विश्व शर्मा एक तरह से बीजेपी का इतना भयंकर नुकसान कर रहे हैं। अभी भी मोदी जी चेत जाएं, मणिपुर में नहीं हटाया जय वीरेंद्र सिंह को, जी। हेमंत विश्व शर्मा को तुरंत बर्खास्त करें, और किसी पुराने बीजेपी के नेता जिसको राजनीतिक चीजों का परख हो, उसको मुख्यमंत्री बना दें, वरना हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस का फायदा करा देंगे, इंडिया गठबंधन का फायदा करा देंगे, और तोते उड़ जाएंगे। देखने को नहीं मिलेगा कितनी सीटें मिलेंगी। जी, इस बीच सर बाइट आ गई है, हम सुना देते हैं। कांग्रेस के असम कांग्रेस के प्रभारी हैं भूपेंद्र, जेपी नड्डा नहीं हो सकता है, अमित शाह नहीं हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जा सकता, आसाम की जनता नहीं जा सकती है। ये जो रैली है आज आप सब आए हैं, आसाम का आम आदमी है, नौजवान है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं। हम ये नहीं चाहते हैं, हम यहाँ की सुरक्षा और रक्षा की पूरी जानकारी करना चाहेंगे। हम ये चाहेंगे कि आप जो समर्थन आपने दिया है, अब ये यात्रा को हम इधर से ले जाकर, आप सबों ने बैरिकेड भी तोड़ दिया, सब काम कर दिया है, जीत हमारी हुई है, जीत हमारी हुई है। आप सब लोग अब इस यात्रा को हम इधर से ले जाकर और आगे लेके जाएंगे। सर अमित शाह को जाने दिया जा रहा है, जेपी नड्डा को जाने दिया जा रहा है, तो आखिर राहुल से ही क्या समस्या है? देखिए, समस्या ये है कि हेमंत विश्व शर्मा ने ये मेरे ख्याल से ठेका ले लिया है कि बीजेपी को हराना है, और ये एक प्रकार के, ये अभी इनको क्रोध का पता नहीं है। असमीज लोग, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स थे असम के, नॉर्थ ईस्ट के बहुत बच्चे थे। देखिए, हर स्टेट की अपनी एक अस्मिता होती है, अपनी एक सभ्यता और संस्कृति होती है। भारत जो है विविधता वाला देश है, इसको गुजरात की लाठी से नहीं हाँक सकते। इसको उत्तर प्रदेश और बिहार में ही बहुत अंतर है, वेस्टर्न यूपी और हरियाणा में भी बहुत अंतर है। हमारी क्षेत्रीय अपेक्षाएं अलग अलग हैं। आपने एक प्रकार से असमीज जो वो था, प्राइड था, उसको हट कर दिया है, और इसका प्रतिकार, इसका जो रूप इनको मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है एक प्रकार से इन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट है उनको ललकार दिया। अभी तक, जब तक राहुल गांधी की यात्रा नहीं पहुंची थी, मैं मान के चल रहा था कि आसाम में बीजेपी को अपर हैंड है। इस यात्रा में जिस प्रकार से हेमंत विश्व शर्मा ने किया है, इसके बाद वहां पे पूरा का पूरा बीजेपी का पत्ता साफ हो जाएगा। और मोदी जी, माननीय मोदी जी कोशिश कर रहे हैं, एक एक सीट की लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल 30 सीटें कम कर रही हैं मोदी जी को सत्ता में हटाने के लिए। वो कर्नाटका तेलंगाना में ही कम हो रही हैं। उन्हें जितनी बार पिछली सीटें मिली थी उनको बढ़ाने की आवश्यकता है, और गिरधर गोमांग जैसे बड़े नेता, आदिवासी नेता ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस। इसका मतलब यह है मोदी जी की सारी तपस्या, जितना कोशिश वो कर रहे हैं, उस पे हेमंत विश्व शर्मा पानी फेर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से एक प्रकार के भस्मासुर मोदी जी ने पाल लिए हैं। बिल्कुल सर, आप हेमंत विश्व शर्मा को भस्मासुर कह रहे हैं, और आगे भी ये यात्रा बढ़ेगी। आपने देखा कि पहले यात्रा अरुणाचल प्रदेश में चली गई थी, लेकिन वापस असम की तरफ लौटी, और जाहिर तौर पर इसके पीछे की कुछ ना कुछ रणनीति रही होगी। और अब ये जब दूसरे राज्यों में जाएगी, तो क्या इसी तरह के कृत्य देखने को मिलेंगे जब बीजेपी किसी राज्य में जाएगी? क्योंकि यहाँ पर तो हेमंत विश्व शर्मा ने पूरी तरह से दिखा दिया कि किस तरह की जो है बीजेपी को ही उन्होंने फंसा दिया है। कल भी जब आपने देखा कि मंदिर जाने से रोका, तो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से राहुल गांधी छाए हुए थे। उनका ही फुटेज लगातार चल रहा था कि राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया गया।
और आज भी आपने देखा कि राम मंदिर से हटाकर इसी तरह का कृत्य हो गया, तो आगे भी इसी तरह से होगा और भी राज्यों में? देखिए, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में तो होने का प्रश्न ही नहीं है, अपोजिशन की सरकारें हैं। उत्तर प्रदेश में आप नोट कर लीजिएगा, योगी आदित्यनाथ बहुत योगी भी हैं और मजे मजाए राजनीतिज्ञ भी हैं, कुछ नहीं करेंगे, यात्रा को निकल जाने देंगे। देखिए, जितना ज्यादा उसको विवादित बनाएंगे, जितना ज्यादा आक्रमण करेंगे, जितने ज्यादा हमले करेंगे, उतने ज्यादा फोकस में ले आएंगे राहुल गांधी को। और जो मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी को अरेस्ट कर लें, और अगर हथकड़ी डाल के इंदिरा गांधी को हथकड़ी डाल के ले गए थे, उसी लिए 1980 में जनता पार्टी हार गई थी और इंदिरा जी जीत गई थी। देखिए, अभी तक राहुल गांधी की जो इमेज आपने बना रखी थी, वो तो उन्होंने पहली यात्रा में खत्म कर दी। जब भीड़ ने इकट्ठे हो गए आरएसएस और बीजेपी के लोग, राहुल गांधी बस से उतर गए और वो लोग भाग गए। तो इमेज जो 56 इंच की एक इमेज बन रही है, वो राहुल गांधी की बन रही है। अब आप अरेस्ट कर लीजिए उनको, जितने लोग उनके साथ हैं सबको अरेस्ट कर लीजिए। अरे आप उनको हीरो बना रहे हैं, उनको जेल से इलेक्शन जीत जाएंगे। योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं करेंगे, खट्टर साहब कुछ नहीं करेंगे। जहां जहां पे बीजेपी की सरकार है और बुद्धिमान मुख्यमंत्री हैं, वो कुछ नहीं करेंगे। वो जानते हैं इसका लाभ राहुल गांधी को मिलेगा। हेमंत विश्व शर्मा असल में परेशान है, उनको रिप्लेस करना चाहते हैं मोदी जी की लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए वो काम करते चले जा रहे हैं जो बीजेपी को सूट नहीं करता। तो मैं तो हेमंत विश्व शर्मा से कहूंगा, योग कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, रामदेव जी को अपने यहां बुलाइए और इस प्रकार के आसन कीजिए, मन को शांत कीजिए। हमारे कुछ यूजर्स उनको बिस्किट भी याद दिला रहे हैं सर। अब वो बताइए, बिस्किट, डॉग बिस्किट थे, कैसे खिला देते बेचारे उनको? राहुल गांधी की क्या गलती आप बताइए? डॉग बिस्किट खिला देते, फिर वो कल प्रचार हो जाता है साहब डॉग बिस्किट खिला दिया। अरे वो डॉग बिस्किट था, डॉग को खिलाया, आदमी का बिस्किट। अब भाई, अब ये थोड़ी मैं किसी के घर जाता हूं तो मैं जबरदस्ती कहूंगा मुझे बिस्किट खिलाओ। अरे वो योग्य समझेगा। मान लीजिए पुराना बिस्किट हो, कोई 15 दिन, मैं मान लीजिए मिठाई लेके आऊं और पुरानी हो गई हो और मैं किसी गेस्ट को खिला, भाई ये तो मेरा निर्णय है ना, मुझे पता है मिठाई में क्या है, बिस्किट क्या है। और डॉग बिस्किट था, वो कैसे खिला देते राहुल गांधी? अब खिलाना चाहते हैं तो, खाना चाहते हैं तो खा लें, मुझे उसमें क्या परेशानी है। और राहुल गांधी और हेमंत विश्व शर्मा के बीच की बात है। मेरे को खिलाएंगे तो मैं बुरा मानूंगा? भैया मुझे खिलाना है, ताजी मिठाई खिलाइएगा, अच्छे ताजी, ये नहीं कि 10 दिन पुरानी या डॉग बिस्किट मुझे खिला दें, वो ज्यादा परेशानीदायक होगा। जी, बिल्कुल सही बात है सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर इस चर्चा में भाग लेने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और असम में जब से इस यात्रा ने प्रवेश किया है, कुछ ना कुछ बवाल रोज देखने को मिल रहा है। और आज तो हद ही हो गई कि वहां के जो पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने यात्रा पर सीधे-सीधे लाठीचार्ज कर दिया। वहां पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, उन सब पर लाठीचार्ज हुआ। कैसी लगी आपको ये चर्चा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।